मैं प्रिया। आपने मेरा भूतों को लेके पिछला अनुभव तो सुना ही होगा, जो मैंने अपनी सहेली सुषमा के बारे में बताया था। कैसे मैं सुषमा की बहादुरी की कायल हो गई थी और शायद उसकी थोड़ी सी ताकत मुझ में भी समा गई थी। अगर नहीं सुना तो उस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सच मानिए, भूतों को लेकर ऐसी पॉजिटिव कहानी आपने नहीं सुनी होगी। खैर, आज की कहानी में मैं अपने साथ घटी एक घटना के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। बात यूँ थी कि मेरे पति अपने दोस्त के साथ उसके गांव विक्रम नगर जाने का प्लान बना रहे थे। विपिन भैया से मैंने उनके गांव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और सबसे खास बात थी कि उनके गांव का क्राइम रेट 0 था। जी हाँ, 0। सालों से कभी वहाँ कोई क्राइम की घटना ही नहीं घटी थी। और सबसे अनोखी बात यह थी कि वहाँ कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था। ये बात सच में आश्चर्यचकित करने वाली थी। 18 मार्च 2019 को मैं, मेरे पति अनुज और विपिन भैया, हम तीनों कार से विक्रम नगर की ओर रवाना हुए। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अनुज थे। वो रास्ते भर विपिन भैया से ढेरों सवाल करते रहे। हमें मालूम पड़ा कि वहाँ एक पुश्तैनी मंदिर है जो साल में सिर्फ एक बार खुलती है और वहाँ भगवान नहीं बल्कि उनके गांव के पूर्वज विक्रम सिंह बहादुर जी की पूजा होती है। विक्रम सिंह बहादुर, उन्हीं के नाम पर गांव का नाम विक्रम नगर रखा गया। विक्रम सिंह अपने ज़माने में बहुत बड़े बहादुर राजा थे और पराक्रमी भी थे। उनके राज में ना कभी कोई चोरी होती, ना कोई हत्या, ना लूटपाट, और अगर कोई ऐसा नीच काम करने का सोचता तो सज़ा ऐसी मिलती कि उसकी 7 पुश्तें याद रखती। विक्रम जी की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र को स्वप्न आया कि उनके पिता के नाम पर मंदिर बनवाया जाए, जिसमें उनकी अस्थियों में मिट्टी मिलाकर उनकी मूर्ति का निर्माण हो और साल में सिर्फ दशहरे वाले दिन उनकी पूजा की जाए। ये सब बातें अनुज को बिल्कुल नाटकीय लग रही थी और वे बोले, क्या यार विपिन, इट्स ऑल नॉनसेंस। बेवकूफ़ हैं तुम्हारे गांव वाले। दिस इज ऑल शिट, आई डोंट बिलीव इट। तब विपिन भैया के चेहरे का भाव बदल गया। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और गाड़ी सड़क पर इधर उधर चलने लगी। मैंने किसी तरह बात संभाली। अरे आप भी ना, ये श्रद्धा की बात होती है, हमें कोई हक नहीं किसी की श्रद्धा को गलत बोलने का। तभी हम विक्रम नगर पहुंच गए। बाहर एक छोटी सी नहर बहती थी। वहाँ विपिन भैया ने गाड़ी रोकी और मुझसे कहा, भाभी ज़रा अपना और अनुज का नाम एक कागज़ पे लिख दो। मैंने लिख दिया। फिर उन्होंने वह कागज़ नहर में फेंक दिया। मैंने अनुज को इशारा किया कि वो चुप रहें, ज़रूर ये उनकी गांव की कोई रस्म होगी। विपिन भैया गाड़ी में वापस आ गए। ये हमारे गांव की रस्म है। जब भी कोई गांव में आता है तो हम विक्रम दादा को उसके आने की सूचना देते हैं। अनुज कुछ बोलते इससे पहले ही मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। वाह, बड़ा ही सुंदर और स्वच्छ गांव है आपका। हाँ भाभी, यहाँ कोई गंदगी नहीं करता, ना मन में गंदगी, ना घर पे, ना सड़क पर। देखते देखते हम विपिन भैया के घर पहुँच गए। घर क्या था, महल था महल। ऐसे छोटे से गांव में इतना सुंदर घर भी होगा लगता नहीं था। ना ही विपिन भैया ने कभी अपने घर की तारीफ की। सच, खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं। विपिन भैया की भाभी, भैया, मम्मी, पापा और भतीजे भतीजियों ने हमारा जोरदार स्वागत किया। मुझे ऐसा लग रहा था मानो सपनों की दुनिया में आ गए हैं। अनुज भी बहुत खुश थे। हमने वहाँ की पारंपरिक मिठाई खाई और खाना तो ऐसा लजीज कि सफ़र की थकान उतर गई। पर ये खुशियाँ क्षण भर की मेहमान थीं। थोड़ी देर में अनुज और विपिन भैया गाँव में चहलकदमी करने चले गए। शाम ढल चुकी थी। मैं सबके साथ ऐसे घुल मिल गई थी मानो जन्मों से सब मेरे अपने हों। फिर रात की आरती के समय हम कुल देवी के मंदिर गए, जो महल के अहाते में ही बना था। गांव के काफ़ी लोग वहां आए थे। ढोल, मंजीरे और तालियों की थाप के बीच घंटी की आवाज़ जैसे कानों में रस घोल रही थी। फिर हम सब छत पर गए। तभी मुझे लगा कि अरे, अनुज को गए तो बहुत घंटे बीत चुके हैं। मैंने फ़ोन मिलाया पर कॉल रिसीव नहीं हुई। मुझे परेशान देखे भाभी ने कहा, अरे परेशान ना हो, गांव बहुत बड़ा नहीं है।
विपिन भैया आते ही होंगे, आप परेशान ना हो। पर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। तभी नीचे की मंजिल पे बहुत शोर मचने लगा और किसी पुरुष की बहुत भारी आवाज़ आ रही थी। हम सब नीचे भाग कर गए। मैं देखती क्या हूँ कि 3-4 लोग अनुज का हाथ पकड़े हैं और वो बहुत भारी आवाज़ में चिल्ला रहा है, छोड़ो मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, छोड़ो मुझे। मेरा हाथ पैर ठंडा हो गया। तभी पीछे से विपिन भैया आ गए। अनुज, अनुज, छोड़ूंगा नहीं इस लड़के को, इसने मेरा मजाक बनाया है। विपिन भैया रोए जा रहे थे। मना किया था अनुज को, चुप हो जा, पर ये मान ही नहीं रहा था। बार बार पुश्तैनी मंदिर का मजाक बना रहा था। मैं उसे जल्दी जल्दी घर वापस लेके आ रहा था, पर तभी अचानक वह रुक गया, जैसे पत्थर बन गया हो। फिर मैंने उसे बहुत जोर से घसीटा तो जैसे मुझे बहुत तेज करंट लगा हो। मैं दूर जाकर गिर गया। ये तो गांव वालों ने इसे बोरा रख के पकड़ा है। मैं भागकर अनुज के पास गई और उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में जैसे आग के शोले जल रहे थे। मैंने उसे छूने की कोशिश की तो जैसे अनुज की आवाज़ आ रही हो, छूना मत प्रिया मुझे। मैं घबरा कर लगभग बेहोश होने वाली थी। सारे घर में हाहाकार मचा था। पर तभी मुझे फिर से याद आया जब मैंने अपनी सहेली सुषमा के घर पर कैसे उस भूत को हराया था और उसे डरा कर भगा दिया था। अचानक जैसे मुझ में शक्ति का संचार हो गया और पता नहीं मैंने क्या सोचा, मैंने अनुज का हाथ पकड़ लिया। मेरे शरीर में जैसे बिजली का संचार हो गया, पर मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और अनुज की आंखों में आंखें डालकर मैंने कहा, अगर आप एक न्यायप्रिय राजा हैं तो मैं भी एक पतिव्रता पत्नी हूँ। शक्ति मेरे पास भी कम नहीं। देखते हैं आज किसकी शक्ति जीत जाती है। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने देवी का सिंदूर जो कुछ देर पहले ही भाभी ने मेरी मांग में भरा था, उसे अनुज के माथे पर टीका लगा दिया। तभी अनुज वैसी ही आवाज में बोला, इसे माफी मांगनी होगी, मुझसे माफी मांगनी होगी। इसने मेरा सर जमीन पर रखकर मेरा अपमान से माफी मांगनी होगी। मैंने कहा, हाँ, इनसे गलती हुई है और ये माफी भी मांगेंगे। तभी अनुज जमीन पर बैठ गए और सारे लोग पीछे हट गए और फिर इन्होंने जमीन पर सर रखकर माफी मांगी और मूर्छित होकर गिर पड़े। शायद मैं भी बेहोश हो गई। जब हमें होश आया तो हम भाभी के कमरे में थे। विपिन भैया अनुज के माथे पर पट्टी रख रहे थे। अनुज को भी होश नहीं आया था। भैया, आखिर हुआ क्या था? मैंने पूछा। विपिन भैया बोले, इस गांव में अपराध करने वाले को यही सजा मिलती है और विपिन ने इस गांव के रक्षक की तौहीन की थी। इसने चोरी की थी। क्या? हाँ भाभी, एक दुकान से इसने बिस्किट का पैकेट चुपचाप उठा लिया और बोला, देखते हैं आखिर तुम्हारे विक्रम सिंह किस प्रकार मुझे सजा देते हैं, कैसे रक्षा करने आते हैं अपने गांव की। फिर जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े, मैं भागकर दुकान वाले को उस बिस्किट के पैसे के दाम दे आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अनुज पत्थर की तरह के स्थान पर जम गया था। ये सब बातें सुनकर और जो कुछ हुआ उसे घटा देखकर मैं सन्नाटे में आ गई। पर यह बात भी सच है कि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर आज मुझे भगवान ने शक्ति और आत्मविश्वास न दिया होता तो शायद अनुज आज हमारे बीच न होता। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में मेरी लिखी कहानी रक्षक। अगर आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।